कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। जी हां, कैश पर सीएनबीसी आवाज की मेगा मुहिम का बड़ा असर हुआ है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पिछले हफ्ते 13 अगस्त को सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन कैश के दौरान हुई गड़बड़ी पर डंडा चला दिया है। सेबी ने इस मामले में 6 दिन के भीतर दो एंटिटीज कॉप्टल मॉरिशस और मानसी शेयर के खिलाफ इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया है। मार्केट रेगुलेटर ने इन दोनों एंटिटीज पर शेयर बाजार में कारोबार पर रोक लगा दी है। साथ ही गलत तरीके से कमाए गए 3 करोड़ 68 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं। सीएनबीसी आवाज ने इस मामले पर कैश की आवाज की मुहिम चलाई और पिछले शुक्रवार को 3 एक्सपर्ट के साथ एक बड़ा शो भी किया था। सेबी का ये एक्शन कितना प्रभावी है और इससे गड़बड़ी करने वालों के मन में कितना डर भरेगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जब कुछ देर में एक्सपर्ट जुड़ेंगे तब हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि सेबी ने एक्शन जो लिया है वो हुआ क्या है। 13 अगस्त को कैश के दौरान सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी वाले दिन, यानी कि आज से एग्जैक्टली एक हफ्ते पहले ये गड़बड़ी हुई थी, जिसमें सेंसेक्स की एक्सपायरी पर बड़ा खेल हुआ था। सेबी ने कॉप्टाल और मानसी शेयर पर रोक लगाई और गलत तरीके से जो कमाए 3.68 करोड़ हैं वो भी जब्त किए। हुआ क्या था 13 अगस्त को, जो वो चार्ट भी रखिएगा, जो 3 स्पाइक्स आए थे। पहला उछाल 2 सेकंड का था 320.41 पर, दूसरा 12 सेकंड का था 324.08 पर और तीसरा 28 सेकंड 325.09 पर 405 पॉइंट का। अब जो सेबी कह रही है, सेबी के हिसाब से कॉप्टेल ने कैसे गेम किया, उन्होंने पहले एग्रेसिव बाइंग की सेंसेक्स के सभी स्टॉक्स में। वो जो 3% का मैक्सिमम प्राइस बैंड होता है उसमें बिड्स डाली। उससे ऑब्वियसली सेंसेक्स का इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज हुआ और उसके बाद ऑप्शंस के प्राइसेस उसी तरीके से तेज़ी से ऊपर आए और उसके बाद ऑप्शंस बुक करके उन ऑर्डर्स को विड्रॉ कर लिया गया। इस तरीके से उन्होंने 2.96 करोड़ कमाए और कॉप्टाल ने इसकी तैयारी पहले से कर ली थी, क्योंकि उससे पिछले दिन ही उन्होंने 77,500 की कॉल खरीदी, 26,560 क्वांटिटी। और ऑब्वियसली क्योंकि एक दिन का आपके पास विंडो था और ऑप्शन प्राइसेस काफ़ी हाई होते हैं, उस प्रीमियम को रिड्यूस करने के लिए वो टेबल रखिएगा 77,500 की पुट बेच दी। 77,500 की पुट, वो भी 26,000 की क्वांटिटी आप तभी बेच सकते हैं जब आपको लग रहा हो कि ये आपके उस प्रीमियम को नलीफाई कर देगा। और ऐसा ही उन्होंने कॉल्स के साथ किया। मानसी शेयर ने जो किया वो पूरा इंटरडे में किया। ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा मामला जो है ये सेबी के ऑर्डर से हम कह रहे हैं, इसमें हमारा कोई व्यू नहीं है। ये सेबी ने जो अपना ऑर्डर दिया है उसमें से ये सारी की सारी डिटेल आई हैं। पूरा का पूरा टाइमलाइन दिया गया है। सेंसेक्स के 78,000 कॉल में कैसे ओपन इंटरेस्ट घटा, 78,000 के पुट में कैसे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, ये सब हम जब अपने एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करेंगे ये सारी टेबल आपको दिखाते रहेंगे। जी हाँ, ये वाली टेबल। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं करना स्टॉक ब्रोकिंग के पार्टनर नितेश गुप्ता, त्रिशक्ति एसोसिएट्स के फाउंडर विजय शर्मा और रिटेल ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट कुलदीप सिंह रंधावा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। नितेश जी, पहले आपके साथ शुरुआत करूँगा। आपके फर्स्ट थॉट्स, आप उस दिन थे जब हमने कैश की आवाज़ का शो किया था, आप कैसे देख रहे हैं सेबी के एक्शन को? अनुज जी, पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको और सीएनबीसी आवाज को कि उन्होंने थैंक इस यू। मुद्दे को रेज किया टीवी पे। अ, ये पहला स्टेप बहुत अच्छा है सेबी का। इससे डेफिनेटली सिस्टम में एक डर बैठेगा कि इतना आसान नहीं है इसको ऐसे गेम कर पाना। हमने जब लास्ट टाइम बात करी थी तब भी हमने ये बात करी थी कि ये चीज को बीएससी में कर पाना बहुत आसान है, क्योंकि कैश वॉल्यूम्स बीएससी में बहुत कम है। अब ये हम आकलन ही कर सकते हैं कि ये हमने 2.96 करोड़ का जो फाइन लगाया है सेबी ने, ये ऑप्शन पोजीशन सिर्फ उसी एंटिटी में ली गई थी। ये सिर्फ आकलन है, लेकिन बहुत मुश्किल है ये मानना कि ये सिर्फ उस एंटिटी में ऑप्शन पोजीशन ली गई थी। ये पॉसिबल है कि ये बहुत अलग एंटिटीज में ऑप्शन पोजीशंस ली गई हैं और उसको ट्रैक करना सेबी इज द राइट रेगुलेटर, बट ये पता नहीं कि ये एक्चुअल फायदा कितना है, क्योंकि रिटेल लेवल पे इस एक्टिविटी का नुकसान हो सकता है कि बहुत ज्यादा है। तो हमारा यही मानना है कि अभी जब तक कैश को और स्टेबलाइज नहीं होने का मौका दे, तो हम अभी भी यही चाहेंगे कि एक बार के लिए कैश को डीलिंक कर दिया जाए जीरो डीटी सेटलमेंट से। तो खैर एक मांग है ही कि वो जो मांगे उठी थी उनमें 2 मांग जो सबसे क्लियर थी, एक तो ये थी कि सेम डे एक्सपायरी को डीलिंग किया जाए, 3:15 बजे आप ऑप्शन सेटल करें, और दूसरा था कि जो प्राइस बैंड है उसको कम किया जाए, क्योंकि 3% के प्राइस बैंड से काफ़ी एक इम्पैक्ट आता है। अब देखते हैं वो कितना सक्सेसफुल होगा, कितना नहीं होगा, उस पर भी बातचीत होगी। कुलदीप जी, आप भी थे उस दिन हमारे साथ, गुड आफ्टरनून आपको भी। आपके फर्स्ट थॉट्स सेबी के एक्शन पर?
गुड आफ्टरनून अनु जी। थैंकफुल, मैं बहुत आभारी हूँ आपका ये मुहिम शुरू थैंक करने के लिए। मुझे लगता है कि इकलौता ये चैनल है जिसने ये 2 हफ्ते के लिए कंटिन्यू इससे फाइट की और रिटेल ट्रेडर के साथ खड़े रहे। देखिए, रिटेल ट्रेडर का दोस्त कहना बहुत आसान है और उस चीज़ को साबित करना और उस पे बने रहना ये बहुत मुश्किल काम होता है। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये बाखूबी इसको साबित थैंक किया यू है पिछले बिल्कुल। दशकों में। 4 अगस्त से लेकर आज तक आप इस चीज़ में रिटेल ट्रेडर के साथ खड़े हैं। और देखिए, जो भी ये इल्लीगल एंटिटीज़ के थ्रू ये 3 करोड़ का जो प्रॉफ़िट हुआ है, ये गया तो इन द लास्ट रिटेल ट्रेडर के पॉकेट में से ही है। और एक, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, एक फेयर प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अभी भी वो फेयर प्ले फील्ड जो है वो नहीं है और वही चीज़ सेबी ने ये नोटिस की और ये पॉइंट आउट की 2 मैनिपुलेशंस जो 2 अलग-अलग एंटिटीज़ ने मिलके की हैं। और मुझे लगता है कि ये चीज़ यहीं ख़त्म नहीं होती, ये चीज़ आगे भी इस चीज़ को मॉनिटर करने की बहुत ज़रूरत है। और जो हमारी माँग थी कि एचएफटी के जो लास्ट मिनट पे ऑर्डर कैंसल किए जाते हैं, जो हमने लास्ट प्रोग्राम में भी ये आवाज़ उठाई थी कि इसको सख्त तरीके से इसको देखना चाहिए और सेबी को और रूल जो है हार्ड करने चाहिए। अभी ये 2 एंटिटी का मैनिपुलेशन साबित हुआ है तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ये एक लेसन बने और आगे से कोई हमारी नेशनल या बाहर से कोई भी एंटिटी जो है मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश ना कर सके। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। विजय शर्मा को भी जोड़ लेते हैं। विजय जी, गुड आफ्टरनून। और विजय जी, आपने काफ़ी काम किया है इस पर और काफ़ी डेटा भी भेजा है हमें। तो पहले तो थोड़ा आप भी बताएं, एक बेसिक तो हम बता चुके हैं कि जो सेबी के ऑर्डर में है ऑलरेडी, इसके अलावा और कैसे आपने देखा था जो सेंसेक्स के कॉल्स और पुट्स में जो ओपन इंटरेस्ट घटा और जिस वैल्यू की ट्रेड्स हुई, और ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या थोड़ा एकदम ईजी हो गया था इसको मैनिपुलेट करना, और ये एक सेबी का इतना स्विफ्ट एक्शन, क्या अब बाकी लोग ये करने से थोड़ा डरेंगे? नमस्ते अनुजी एंड गुड आफ्टरनून। आपको बहुत बहुत बधाई हो, चाहे थैंक जेन स्ट्रीट वाला कांड हो चाहे कैश वाला कांड हो। यू आर ऑलवेज द फ्लैग बियरर, जहां पर आप रेगुलेटर्स को बताते हैं कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। अब अपने आते हैं ये उस दिन जो 13 अगस्त को जो हुआ, तो हम जब शाम को डेटा एनालिसिस कर रहे थे तो हमारे सिस्टम ने ऐसे ही सोचा कि चलो देखते हैं 3 साल में ऐसा कब कब हुआ है जब निफ्टी और बैंक निफ्टी नेगेटिव क्लोज हो और सेंसेक्स पॉजिटिव क्लोज हो। तो आप सरप्राइज होंगे जान के, आउट ऑफ 736 ट्रेडिंग डेज ये सिर्फ 6 बार हुआ। आउट ऑफ 736 डेज सिर्फ 6 बार ऐसा हुआ जब निफ्टी और बैंक निफ्टी नेगेटिव में क्लोज हुआ और सेंसेक्स पॉजिटिव में क्लोज हुआ। तो ये देखिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग था कि क्या हुआ नहीं हुआ। फिर हमने थोड़ा और डेटा का एनालिसिस चालू किया। जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगे तो एक्चुअल में अगर आप माने तो वी वर वेरी टेंस्ड, बिकॉज उसी दिन हमको समझ में आ गया था कि यहाँ बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे हार्डली 8 से 10 करोड़ रुपया यूज किया गया है, जिसके कारण जो सेंसेक्स की जो हमने प्लस माइनस जो 10 स्ट्राइक्स लिया था इन द मनी आउट ऑफ मनी, उसमें टोटल 150 करोड़ का मूव हुआ था। अगर आपको याद हो कि जेन स्ट्रीट वाला जो कांड होता था उसमें मूवमेंट और अमाउंट इन्वॉल्व बहुत बड़े थे, लेकिन यहाँ पे अमाउंट इन्वॉल्व बहुत छोटे थे। तो इससे डर ये हो गया था कि क्या कोई छोटा एचएनआई या कोई प्रॉप डेस्क या ब्रोकर ने ये कांड किया है या कोई बड़ा इंस्टीट्यूट ये कांड किया जस्ट टू टेस्ट द सिस्टम। अपने बोलते हैं ना कि टू टेस्ट द वाटर, कि समुद्र की गहराई कितनी है, वो देखने के लिए उसने कांड किया था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सेबी ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और एंटिटीज को आइडेंटिफाई किया और तुरंत पनिश भी कर रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी। नहीं तो आई फील कि विद इन नेक्स्ट मतलब 4 to 8 एक्सपायरीज एक बड़ा मूव होने वाला था विच कुड हैव हार्म मेनी ट्रेडर्स। एक्चुअली पता है क्या, मैं इसमें एक थोड़ा सा अपना टेक भी ऐड करना चाहूँगा, आप लोगों की इजाज़त हो तो। अगर ये सेबी का जो कल एक्शन आया ना, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगले ट्यूसडे को होने वाली है मंथली एक्सपायरी, और उस दिन ना सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, बल्कि सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं उनकी भी एक्सपायरी होगी। और उस दिन अगर ये एक्शन इतनी टाइमली नहीं आया होता तो उस दिन तो मैं सोच भी नहीं सकता कि इस तरीके के फन एंड गेम्स लोग ऑलरेडी प्लानिंग करके बैठे हुए होते। तो उस हिसाब से भी मैं सेबी की दाद देना चाहूँगा कि रिकॉर्ड टाइम में ये एक्शन आया
और बिल्कुल देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा आप तीनों से, बिल्कुल थैंक यू सो मच। ये हमारा फ़र्ज़ था जो हमने किया, ये एक बेसिक है, इतना तो एक इसे कहते हैं एक बेयर मिनिमम एक काम था जो हमें करना चाहिए था। एंड सेबी चीफ ने भी हमारे प्रोग्रामिंग की काफ़ी तारीफ़ की थी। अब आते हैं, ये तो हो गया पहला स्टेप। अब लॉजिकली अगला स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि कैश इज़ हेयर टू स्टे और वो रहने वाला है, उसमें ट्वीक्स होंगे, ये भी सेबी चीफ ने कहा है कि ओपन टू ट्वीक्स हैं। लेकिन अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? नितेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। तो उस पे जाने से पहले मैं एक बताऊँगा, आप एक डेटा उठा के देखिए 13 अगस्त का, एक मज़े की चीज़ है उसमें, कि 13 अगस्त में आप सेंसेक्स के अगर कंस्टिट्यूएंट्स देखेंगे, तो गेम ऐसे खेला गया है कि जिन कंस्टिट्यूएंट्स का वेट कम था, उनको सबको 1% ऊपर कर दिया गया है। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, जब आप 13 अगस्त का सेंसेक्स का डेटा देखेंगे और कंपेयर करेंगे स्टॉक कंपोनेंट्स प्री कैश वर्सेस एक्चुअल सेटलमेंट प्राइसेस से। आगे जाके जो आप पूछ रहे हैं कि आगे जाके हमें क्या करना चाहिए, तो मेरे को नहीं लगता कि इतनी छोटी अवधि में हम लोग सेंसेक्स में वॉल्यूम्स का में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देख पाएँगे। क्योंकि ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन एनएससी पे है और हम अब अलग प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकते बीएसई और एनएससी के लिए। तो जब हम सेम प्रोसेस दोनों एक्सचेंजेस में फॉलो करेंगे, तो मेरे हिसाब से और कोई सॉल्यूशन नहीं है कि जब तक कैश में आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसमें मानिए कि ये तो एक एंटिटी पता लग गई जिसने ऑप्शंस पोजीशन उसी एंटिटी में ली थी। लेकिन आप अगर 5-6 एंटिटीज़ मिलके अगर ये काम करेंगे, तो ये पकड़ना असंभव के करीब है मेरे हिसाब से। हम्म। नहीं, असंभव तो आजकल वैसे सच बोलूं तो सेबी के पास कुछ भी नहीं है, उनके पास एआई टूल्स है, तो आई एम श्योर वो पकड़ ही लेंगे। और यही हम होप भी करेंगे कि एक यहाँ पर एक आशा करेंगे। है ना, सबको एक लेसन मिलेगा। आप कुलदीप जी, ये तो बात हो गई सेंसेक्स के ऑप्शंस की। अब ये तो एक्सपायरी वाले दिन का मामला था, ठीक है, तो इस वजह से सब चीज़ें ठीक हो गई। लेकिन मतलब अब जिसका लॉस हुआ ऑब्वियसली यू फील फॉर देम। लेकिन एक सवाल ये है, उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि क्या सेम डे ऑप्शंस को कैश से डीलिंग करना पॉसिबल है और क्या ये किया जा सकता है? आपका क्या व्यू होगा? आई थिंक कि ये सेम डे एक्सपायरी पे डीलिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ऑप्शन की देखिए, अगर ये मैनिपुलेशन सामने आई है तो ये सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन ही आई है, और कहीं किसी ना किसी तरह से ऑप्शन प्रीमियम के थ्रू ही कहीं उसको मैनिपुलेशन को अंजाम दिया गया, जिससे उन्होंने इतना प्रॉफिट जो है वो क्रिएट किया गया है। और मुझे लगता है कि एक मैकेनिज्म सेबी को तैयार करना चाहिए कि जो ऑप्शन का एक्सपायरी है वो 3 से सवा 3 के बीच, चाहे आप अभी कुछ देर के लिए, जब तक कि कैश जो है पूरी तरह से इसमें लिक्विडिटी जो अ, जितनी पर्याप्त है उतनी नहीं आ जाती। जहाँ इसको कह लीजिए कि अच्छी तरह से हम कम से कम 2 से 3 महीनों के लिए वैल्यूएट नहीं कर लेते, इसको चेक नहीं कर लेते। तो जो अगर हम सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन लास्ट 15 मिनट या 20 मिनट का जो वेटेड एवरेज प्राइस है, एक्सपायरी ट्रेडिंग को उसी हिसाब से चलते रहने दीजिए, और धीरे-धीरे इसको अगर कैश के अंदर शिफ्ट किया जाए, तो मुझे लगता है ये काफ़ी एक स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा, और इसमें मैनिपुलेशन होने के चांसेस जो है वो भी कम हो जाएँगे। बिल्कुल। चलिए, एक काम कर रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है हमें। ब्रेक लेकर लौटेंगे, इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। विजय जी, आपसे भी एक सजेशन लेना चाहूँगा, लेकिन बस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चलिए, कैश की आवाज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सेबी ने बड़ा एक्शन लिया सीएनबीसी आवाज़ की कवरेज के बाद, और इसी पर हम बात कर रहे हैं कि आगे और क्या करने की ज़रूरत है। विजय जी, अभी हम बात कर रहे थे कि क्या सेम डे ऑप्शंस को डीलिंग किया जाए कैश के साथ। अगर ऐसा ना पॉसिबल हो, क्योंकि बाकी ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसे में कैसे आप उसको डीलिंग करेंगे? अगर ऐसा पॉसिबिलिटी ना हो तो और क्या ऑप्शन हो सकता है फिर मैनिपुलेशन रोकने तो के लिए? देखिए, देखिए मैनिपुलेशन रोकने के लिए सबसे पहले तो अपने जो ऑर्डर्स का जो कैंसिलेशन हो रहा है वो अपने को बंद करवाना होगा। और फिर दूसरा, सेबी को ये वॉच रखना होगा कि मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट ने कोई भी शेयर आज खरीदे और सुबह सुबह उठते ही उसको वापस से रिवर्स कर देना, उसको सेल कर देना, एंड दे आर डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो उस पे थोड़ा नजर रखना पड़ेगा कि क्या उसकी एक्टिविटी, बाई सेल या सेल बाई की एक्टिविटी के कारण कुछ मैनिपुलेशन आ रहा है क्या ऑन द एक्सपायरी डे। और सबसे अच्छा तो सर यही है कि 3:15 पे अपने पूरा ऑप्शन मार्केट को बंद कर दें, क्योंकि कैश अपने जो सिस्टम में लेके आए हैं उसका मेन पर्पस यही है कि प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी इन द स्टॉक्स। ऑप्शन से अपना उसको कुछ लेना देना नहीं है।
तो नॉट ऑन द एक्सपायरी डे अपने डेली अपने 3-15 पे पूरा का पूरा ऑप्शन मार्केट बंद कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि अगर कैश का पूरा ऑब्जेक्टिव ही है कि लास्ट की वोलेटिलिटी को हटाना, तो उसमें क्या ये एक ऑप्शन हो सकता है कि 3:15 बजे आप ऑप्शन ट्रेडिंग को ही बंद कर दें, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि ओवरऑल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग तो 3:40 तक चल रही है, तो ऐसे में वो आप उसको कैसे करेंगे डीलिंग का ना, ये थोड़ा सा एक शायद मामला हो जाएगा देखने वाला। नितेश जी, एक और जो चीज़ आपने कही थी कि आपने एक इंटरेस्टिंग डेटा बोला कि जो लो वेट वाले स्टॉक्स हैं उनमें 1% और जो हाई वेट वाले हैं उनमें 3% का एक मूव रखा गया था। अब एक सजेशन ये भी आया था कि 3% बहुत बड़ा प्राइस बैंड है, और 3% से काफ़ी ज़्यादा मूव आ सकते हैं, खासतौर से ऑप्शंस को लेकर। तो क्या उस बैंड को भी थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं, 3% को 1% पे ले आए, ये हो सकता है क्या, या फिर ये फिर एक कैश के बेसिक फंडामेंटल के अगेंस्ट हो जाएगा? देखिए, तो मैंने ये कहा था कि एक्चुअल प्राइस मूवमेंट उस दिन पे व्हिच इज सेटलमेंट प्राइस वर्स माइनस कैश प्राइस, वो एक्चुअल डिफरेंस आप देखेंगे तो अधिकतर जो लो वेट स्टॉक्स हैं उनका सेटलमेंट 1% ऊपर हुआ था उस दिन पे। जो हाई वेट स्टॉक्स थे उनका सेटलमेंट उतना ऊपर नहीं जा पाया था। अगर वो भी ऊपर चला जाता तो सेंसेक्स बहुत ऊपर चला जाता। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि क्या हम बैंड को नैरो कर सकते हैं, तो अगर हम ये ग्लोबली कंपेयर करें तो ऑनेस्टली इस चीज का बहुत लूज एविडेंस है, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि 1% की बैंड के अंदर मैं रखूंगा, तो मेरे हिसाब से वो बैंड बहुत टाइट हो जाएगा। ग्लोबली इसमें ये जरूर करा जाता है कि अगर कोई स्टॉक बहुत ज्यादा मूव कर जाता है तो ऑक्शन टाइमिंग को बढ़ा दिया जाता है ताकि लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए और समय मिल सके। ग्लोबली ये फॉलो करा जा सकता है। बाकी अगर हम लॉन्ग टर्म सोचें और एकदम हम चाहें कि सब कुछ स्मूथली वर्क करें, तो हमको चाहिए एक्चुअली कैश मार्केट में लिक्विडिटी। कैश मार्केट में लिक्विडिटी तभी आएगी ऑनेस्टली जब एसटीटी रेट्स कम करे जाएंगे। आज की डेट में दिक्कत ये है कि एक आर्बिट्राजर को अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखती भी है, तब भी वो एक्चुअली कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसको कम से कम 50-60 बिप्स का तो कॉस्टिंग है कि अगर वो एक स्टॉक की बास्केट को खरीदेगा, बेचेगा, उसमें ही एसटीटी बहुत ज्यादा है, 25 बिप्स की एसटीटी आ जाएगी, उसके ऊपर फ्यूचर्स में ट्रांजैक्शन कॉस्ट स्लिपेज। तो ये ऐसी चीज कर पाना कि जिसमें कोई भी फायदा ना उठा सके और लिक्विडिटी बढ़े, उसके लिए आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए एक ही सॉल्यूशन है कि हम एसटीटी रेट्स को कैश मार्केट में एटलीस्ट कम करें ताकि लिक्विडिटी बढ़े। चलिए, उसके लिए एक शायद एक और मुहिम चलाने की ज़रूरत होगी, जब हम बजट के करीब आएंगे तो उसकी भी बात करेंगे। उससे पहले भी एक्चुअली थोड़ा सा उस पर भी बात होगी कि एसटीटी कम किया जाए। कुलदीप जी, क्या आपको लग रहा है कि सेबी के एक्शन का डर होगा, और उसका सबसे बड़ा टेस्ट तो आज ही है, आज सेंसेक्स की फिर एक्सपायरी है, आपको लग रहा है कि आज थोड़ा सा मामला रिलेटिवली बेटर होगा? मुझे लग रहा है कि आज जो सुबह से भी प्राइस मूवमेंट देखें तो काफी वो एक इक्वल कह लीजिए नॉर्मल प्राइस एक्शन जो है वही दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। अभी भी क्लोजिंग तक देखते हैं कैसा है, पर मुझे लगता है कि अगर सेबी ऐसे एक्शन लेती रहेगी इन फ्यूचर तो ये जो टाइटनेस है ये बनी रहेगी, और मुझे लगता है कि एक्सपायरी का कम से कम जो प्रोसेस है ये स्मूथ हो आगे आने वाली एक्सपायरी में देखने को मिलेगा। जैसे आपने बोला भी कभी मंथली एक्सपायरी आने वाली है, तो मंथली एक्सपायरी में मुझे लगता है कि इस चीज को बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन आपके पास डाटा जो है वो काफी ज्यादा होगा। आपके काफी सारे इंडाइसेस जो है उनकी एक्सपायरी एक ही दिन हो रही है और स्टॉक्स की भी एक्सपायरी हो रही है, तो उस दिन इस चीज को क्लोजली वॉच करना, और जैसे चाहे को वो छोटे लेवल पे इस चीज को मैनिपुलेट कर रहा है, चाहे कोई बड़ी एंटिटी नहीं है, उसको भी वॉच करना और उस पे एक नजर रखना बहुत जरूरी है। और अगर इससे भी ऐसा करने में कामयाब रहती है और आगे आने वाले टाइम में भी इस तरह के जो रेड फ्लैग हैं जहाँ वो उठाए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इस चीज को स्मूथ किया जा सकता है और एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू ये एक्सपायरी जो है वो हो सकती है। और मुझे लगता है कि इसमें सेबी का जो रोल है वो बहुत अहम रहने वाला है आने वाले 1-2 क्वार्टर के लिए, जब तक कैश प्रोसेस जो है एक नॉर्मल लिक्विडिटी पर्याप्त लिक्विडिटी जितनी इसमें होनी चाहिए उतनी इसमें नहीं आ जाती। बिल्कुल। और देखिए, सेबी की तारीफ करनी होगी, क्योंकि जैसे हम कह भी रहे थे, सेबी ने संज्ञान लिया और इतनी जल्दी एक्शन लेकर आया। विजय जी, आपसे एक आखिरी सवाल। अब हम ट्यूसडे को आएंगे बड़ी वाली मंथली एक्सपायरी में, एंड एट द एंड ऑफ द डे बड़ी एक्सपायरी तो एनएससी की होती है, बीएससी की तो मीनिंगलेस होती है। उसमें सेबी को क्या ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जैसा अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे,
कुलदीप जी के साथ इतना डेटा होगा उस दिन, सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन आपको सिर्फ सेंसेक्स का डेटा देखना है, आप मैनेज कर लेंगे। मंथली एक्सपायरी में इतने स्टॉक्स हैं, 200 स्टॉक्स हैं, उनके ऑप्शंस हैं, कैसे मैनेज होगा ये? सर हमको जो लगता है कि विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स सेबी जितने भी ओटीएम ऑप्शंस हैं, चाहे वो स्टॉक्स के हो चाहे इंडेक्स के हो, और आईटीएम ऑप्शंस हैं, उनकी एक्टिविटी पे नजर रखिएगा, क्योंकि जनरली ये जो मैनिपुलेटर जो रहते हैं, इनका टारगेट हमेशा होता है ओटीएम और आईटीएम ऑप्शंस, क्योंकि वहीं पे उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। कि मान लीजिए 20 पैसा, जैसे स्टॉक्स के केस में आपको 50 पैसा वाला ऑप्शन 30 रुपया 40 रुपया भी हो सकता है, अगर कोई प्रॉपरली कंट्रोल कर लेता है तो। इन द सेम वे कोई ऑप्शन को 50 रुपया से 10 पैसा पे भी एक्सपायर करा सकता है। तो ज्यादा एक्टिविटी उनको वही रखना पड़ेगा वॉच पे कि आफ्टर 1 PM ओटीएम एंड आईटीएम ऑप्शंस में इन डिफरेंट स्टॉक्स क्या एक्टिविटी चल रहा है। अगर मेरे ख्याल से उसको लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो आई फील वी विल हैव अ स्मूथ एक्सपायरी। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस स्पेशल शो में अपना पॉइंट रखने के लिए। और अगर दर्शकों की मांग रही तो हम और भी जो सजेशंस होंगे उनकी बात करते रहेंगे, और जब जब ज़रूरत होगी इस टॉपिक पर बातचीत होती रहेगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए नितेश जी, विजय जी, कुलदीप जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ फिर से इस शो कैश की आवाज़ में जुड़ने के लिए। इसी नोट पर इस शो को समेट रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहें CNBC आवाज़ के साथ। 3:28 तक दिखाता रहा 77,861। 77,861 से 78,079 कैसे हो गया सेंसेक्स? क्या रीज़न आ गया? क्या हो गया ये एकदम से? 78,000 की कॉल, 2 रुपए की कॉल 80 रुपए हुई है ये, और ये हुआ है आखिरी के 1 मिनट में। 328 पर सेंसेक्स की 78,000 की पुट थी 166 पर, 0 पर बंद हुई है वो। आज CNBC आवाज़ पर जनता की मांग पर एक हम मुहिम चला रहे हैं। आज हम आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपको। आपको क्या लगता है, आपको कैश में क्या बदलाव चाहिए? आप अपने सजेशन हमें भेजिए, मुझे टैग करिए, CNBC आवाज़ को टैग करिए, हैशटैग यूज़ करिए याद से, कैश की आवाज़। इसको आप यूज़ करें, इस हैशटैग को आप हमें भेजिए, हम कोलेक्ट करेंगे और सेबी तक पहुंचाएंगे। मैं दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने पैमाने पर सजेशंस दिए हमें। Media houses have done full day dedicated programs on how the cash could be improved, maybe certain things that are worrying some of the, I think, those who are doing options trading. एक ब्रेकिंग न्यूज, सेबी ने कैश में मैनिपुलेशन के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। और देखिए CNBC आवाज़ की मुहिम रंग लाई है। हम इकलौते चैनल थे जिन्होंने इस पर शानदार कवरेज की थी, आपको याद होगा, और बताया था कि किस तरीके से ऑप्शन के प्राइसेस मैनिपुलेट किए गए थे।